हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग अब आ गए हैं हिंदी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करने के लिए। थ्योरी इसका पढ़ लिए थे पूरा, ठीक है, जाति पर था। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन 2 नंबर करेंगे। ठीक, ये जो भी क्वेश्चन अभी पढ़ाएंगे सब 2 नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखते हैं अच्छा से। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला सवाल है कि लेखक किस विनम्रता की बात करते हैं, विनम्रता का स्वरूप क्या है। ठीक है, इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भीमराव अंबेडकर किस विनम्रता की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर किस विनम्रता की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए आंसर। आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विनम्रता माना गया है। कि अभी भी जीवन में लोग जातिवाद को मानता है कि वो जाति का है तो वो वही काम कर सकता है, जो जैसा जाता है, जो जैसा उसका माता पिता काम करता है वो उसी काम को करेगा। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिए। तो भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जो आपका इच्छा है, जो काम करने का आप लायक हैं, आपको पूछेगा नहीं कि आप क्या काम करना चाहते हैं, बस आपका जो पेशा पहले से शुरू आते हुए है वही काम में आपको लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, तो ध्यान दीजिए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता, भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर उड़ा दिया क्वेश्चन की, उल्टा पुल्टा दे दिया, जानते थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं कर रहता, इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती, इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। कम काम और टालू काम और करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, उतना जी जान लगा क्या करेंगे, हमको पैसा ढेर मिलता है कि करेंगे, मन के अनुसार जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का 4 नंबर सवाल। चलिए 5वां नंबर देखिए। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो ध्यान दीजिए। जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, 5 नंबर। चलिए 6ठा नंबर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, ध्यान दीजिए। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार दिया जाता है। जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसका देखते हैं हम। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, ध्यान दीजिए।
लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है। अरुचि, अब जिसमें हमको मन नहीं लग रहा है काम करने में, विवशता पूर्ण कर रहे हैं, तो मनुष्य उस काम को क्या करता है, टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अब जिस काम में ना काम ना दिल ना दिमाग लग रहा है, तो उसमें कैसे हम लोग अच्छा कर पाएंगे, कैसे बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो लोग इसको ही क्या मानता है, बड़ी समस्या मानता है। अगला क्वेश्चन लास्ट, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तो ये था श्रम विभाजन जाति प्रथा का सभी क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।